आप यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं? मैं एक तो फाते कहने आता हूँ अपने भाई की कब्र पर, और दूसरा इससे माफी मांगता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का पता नहीं कैसा इंसाफ है कि जो 4 साल गुजर गए हमें इंसाफ नहीं मिला, ना अदालतों में मिला, ना जज साहब से मिला, ना किसी वकील से, ना किसी पुलिस वाले से हमें किसी इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, और इसी बात में माफी मांग रहा था। ये हमारे पाकिस्तान निजाम जो है तो कैसे सही होगा। पुलिस से बुखार था उसे, और हम डॉक्टर के पास लेके गए, और हमें नहीं पता था कि MBBS डॉक्टर या नहीं है। ठीक, गलत दवाई एक्सपायर इसको लगाई गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डेथ हो गई है इसकी भाई की। मेडिकल कराया 5 महीने बाद, कब्रशाही के लिए हमने केस दर्ज किया है शदरा फरोज वाले में, पर उधर कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। जैसे ये फिर हमें रिपोर्ट मिली 2.5 साल बाद, और 2.5 साल बाद रिपोर्ट मिलने के बाद ना अभी तक हमारा वो केस जो है ना वो चल रहा है। फिर हमने भाई की रेट भी कराई है, पर वो शायद वो हमसे ज्यादा अमीर है या क्या मसला है, उनको पैसे वाले हैं कि जिसके पास कुछ संत वगैरह नहीं है। अच्छा, ये एक माशरे में बैठा हुआ है, बस किसी के बात के लिए। इससे 1-2 डेथ और भी हुई है, पर वो हमें ना वो उसका इल्म नहीं था कि ये ऐसा डॉक्टर, इसको नहीं पता है। ठीक है, ना उसके पास कोई डिग्री है, वो एक मेडिकल स्टोर वाला है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल वहीद मौजूद है, और हम जिस कब्र पर मौजूद है वो इनके छोटे भाई जो कि 28 साला अब्दुल मोईद है, और इनकी जो जान गई है वो कुदरती मौत नहीं मरे, बल्कि किसी डॉक्टर, अताई डॉक्टर की गफलत की वजह से, गलत इंजेक्शन की वजह से आज वो इस हालत में है कि इनसे जुदा हो गए। इनके भाई से जानते हैं कि क्या वजह है, वो डॉक्टर कौन थे और इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, और हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से इन्हें इंसाफ अभी तक मिला है कि नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा, सबसे पहले ये बताएं कि आपके भाई की कब वफात हुई और कैसे वफात हुई? मेरे भाई के वफात तो थोड़ा सा मामूली सा बुखार था उसे, और हम डॉक्टर के पास लेके गए, और हमें नहीं पता था कि MBBS डॉक्टर या नहीं है। ठीक है, उसने तकरीबन उसने दवाई दी है भाई को। ठीक, मामूली से बुखार की वजह से उसकी ना पहले दिन फालिज हुआ, से अटैक हो गया, फालिज अटैक। फिर हम उसके पास ले गए कि इसे तो उन्होंने कौन से इंजेक्शन लगाया, वो अभी मैं ठीक कर दूंगा। उसने हाइपरटेंसिव इंजेक्शन लगाया, हम घर में लेके आए, उसे अटैक हुआ है। जैसे में हॉस्पिटल हम किसी में ले गए हैं, वहाँ ना जैसे सारे वो लग गया है, ICU में लग गया है। ठीक है, और वो बस कुछ घंटों की बात हुई है, वफात पा गए हैं। ठीक है, बाद में हमने मेडिकल कराया 5 महीने बाद, कब्रशाही के लिए हमने केस दर्ज किया है शदरा फरोज वाले में, पर उधर कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। जैसे ये वो जो कब्रशाही की रिपोर्ट आई है, क्या लगता है PS फोरेंसिकल रिपोर्ट लाहौर से लेबॉर्ट्री से आई है, वो 2.5-3 साल बाद हमें मसा मिली है। 2.5-3 साल बाद? क्या वजह थी? वजह यही थी कि हमारी को बात ही नहीं सुन रहा था। अदालतों में जाते थे, एक जज कहता था कि मैं कर दूंगा। वो DPO को, SHO को रिपोर्टें भेजता था, यार ये रिपोर्ट लेके आओ, पर कोई रिपोर्ट नहीं ला रहा था। आखिरकार एक जज साहब है सफदर साहब, उन्होंने कुछ कोशिश की जज साहब ने, फिर हमें रिपोर्ट मिली 2.5 साल बाद। वो 2.5 साल बाद रिपोर्ट मिलने के बाद ना अभी तक हमारा वो केस जो है ना वो चल रहा है। फिर हमने भाई की रेट भी कराई है, पर वो शायद वो हमसे ज्यादा अमीर है या क्या मसला है, उनको पैसे वाले हैं। आपको कैसे पता चला कि ये अताई डॉक्टर है, नकली डॉक्टर था, कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला, लोगों ने बताया कि जिसके पास कुछ संत वगैरह नहीं है। अच्छा, ये एक माशरे में बैठा हुआ है, बस किसी के बात के लिए। इससे 1-2 डेथ और भी हुई है, पर वो हमें ना वो उसका इल्म नहीं था कि ये ऐसा डॉक्टर, इसको नहीं पता है। ठीक है, ना उसके पास कोई डिग्री है, वो एक मेडिकल स्टोर वाला है बस। ठीक है, और इंजेक्शन टीके भी लगाता है, और उस आबादी को सबको पता है। ठीक है, डॉक्टर का नाम क्या है और कहाँ का रहायशी है, ताकि दूसरे लोग बच सके? डॉक्टर गुलशा टाउन में रहता है, उसका नाम अब्दुल मेडिकल हॉल पे नाम पे उस स्टोर है, और अमजद नाम अपना देता है। अच्छा, डॉक्टर मेरा अमजद नाम है मेरा, और बकायदा उन्होंने लेबोरेटरी में जो टेस्ट करवाया उस पर उन्होंने अपना डॉक्टर अमजद लिखा हुआ नाम। अच्छा, आप यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं? मतलब मैंने सुना है कि आप डेली यहाँ आते हैं और अपने भाई से बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं और क्यों आते हैं? बस उसके दुख में अफसोस में आता हूँ कि जवान भाई था मेरा, हमारे घर का बहुत क्या कहते हैं, कोई अहम अफरद था, जिससे हमारा घर का निज़ाम और वैसे भी चलता था, मेहनत मजदूरी हम करते थे। ठीक है, अब काफ़ी रुकावटें हैं वक्त के हिसाब से, और उसकी याद में, और उसको भूल नहीं सकते हम एक पल भी। ठीक है, 28 साल नौजवान था, एक छोटी उसकी बच्ची है, पहली भी बच्ची एक थी फोत हो गई, दूसरी बच्ची हुई अभी हमारे पास ही है। ठीक है, वो भी यतीम हो गई इस डॉक्टर की गफलत से। ठीक है, नहीं तो आज ये हमारे साथ होता। मैं एक तो फाते कहने आता हूँ अपने भाई की कब्र पर, और दूसरा इससे माफी मांगता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का पता नहीं कैसा इंसाफ है कि जो 4 साल गुजर गए हमें इंसाफ नहीं मिला, ना अदालतों में मिला, ना जज साहब से मिला, ना किसी वकील से, ना किसी पुलिस वाले से हमें किसी इंसाफ नहीं मिला। ठीक है,
और इसी बात में माफी मांग रहा था, ये हमारे पाकिस्तान निजाम जो है पता नहीं कैसे सही होगा और हमें कब इंसाफ मिलेगा। अच्छा, कि पुलिस स्टेशन में आपने उस अताई डॉक्टर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी? जी, हमारी एप्लीकेशन भी उनके पास है। उसके बाद हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, जज साहब के पास हमारी वो रिपोर्टें भी हमारे पास पड़ी हैं, केस की कापियां भी पड़ी हैं हमारी। तकरीबन 3.5-4 साल से हमारा केस चल रहा है। तो अदालत का क्या फैसला आता है? अदालत क्यों इंसाफ नहीं दे रही? आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं? जी, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। हमारे पास PS फोरेंसिकल लेबोरेटरी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। पता नहीं उसकी नजरसानी नहीं करते, उनकी इंक्वायरी नहीं कर रहे, कोई सही उस पर टीम नहीं बैठती कि जो हमारी इंक्वायरी करे और हमें इंसाफ दिलवाए। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या आया है? उस रिपोर्ट में डॉक्टर का कहना तो यही कि हाइपरटेंसिव इंजेक्शन लगाए गए हैं जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। ठीक है, गलत दवाई एक्सपायर इसको लगाई गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डेथ हो गई है इसकी भाई की। पर ये है कि वो अदालतें के पास जाता है, ठीक है, शायद उधर पैसे देता है, कैसे करता है वो अपना ना, हमें ना आगे से चलने नहीं दे रहा, हमारा मतलब कम इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनका क्लिनिक अभी भी चल रहा है? क्लिनिक भी चल रहा है, वो बैठ भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मेडिसिन भी लोगों को दे रहा है, पर उसे कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, देखें कि अभी तक वो क्लिनिक चला रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि सिर्फ इनके भाई का जो है, इनके भाई का इंतकाल नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी काफी अफराद जो है वो उसकी गफलत की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमें इस मुआशरे में, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा और ये डेली अपने भाई के पास आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और भाई से गिले शिकवे और भाई से जो है माफी मांगते हैं कि इसे इंसाफ नहीं दिला सके। तो आपसे यही गुजारिश है और जो आला ओहदेदार है, जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन सब से यही अपील है कि इन्हें, इनकी फैमिली को और इस अब्दुल मईद की छोटी सी जो 3 साला मासूम बच्ची है जो कि यतीम हो चुकी है, उसे इंसाफ दिया जाए। और ये 4 साल बाद भी अभी तक इंसाफ के मुंतजिर है। और आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें वज़ीर आला से, ठीक है, ओहदेदार DPO से या जो भी हैं अदारे हैं, इंसाफ दिलाने, जज साहब इन सब हमें इंसाफ दिलाएं, इंक्वायरी बिठाएं इस बात पे और हमें इंसाफ मिल जाए। किस कोर्ट में आपका केस लगता है? हमारा केस है सदर फरोज वाला कचहरी में। सही, ठीक है, वहाँ के जज साहब, उनके पास हमारा केस है। जज साहब का क्या कोई डिमांड करते हैं, कोई दबाव डालते हैं, क्या वजह? प्रोसीजर चला रहे हैं बस, वो कोई एक पे हम रेट करते हैं, मन के एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ से सब मन के वो केस जो है ना खारिज होता है, कर देते हैं, फिर हम दूसरे पे चले जाते हैं। मन कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई बैठते नहीं है, बस यही है कि जी डिस्चार्ज कर देते हैं हमें बस। सही। अच्छा, अभी भी मतलब आप जैसे 4 सालों से यहाँ अपने भाई की कब्र पर आते हैं, आगे भी आते रहेंगे? कब तक आते रहेंगे? इंशाल्लाह जब तक आते रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वैसे भी फातिहा खाने हम करने आते हैं तो आएंगे, आइंदा भी आएंगे। सही, बहुत शुक्रिया।